घर वापसी नीतीश कुमार अब एनडीए वाले। आइए तस्वीरें कुछ आ रही है, आपको पहले दिखा देते हैं, क्योंकि अब जेपी नड्डा, अच्छा, पुष्प वर्षा से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। ये कोर कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हुई है और मुझे लगता है वहां से वो रवाना हो रहे हैं। ये नया अध्याय है बिहार के राज में। जेडीयू और बीजेपी साथ है। महागठबंधन में नीतीश बाबू थे तो जमकर लड़ाई होती थी। ये देखिए आज की तस्वीर है जब राजभवन में दोनों एक साथ बैठे थे और चाय पर चर्चा की थी। सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लगभग 3-4 बजे ही आ गए थे और तब से लगातार पूरे कार्यक्रम को वो मॉनिटर कर रहे थे। पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को साथ लेकर आए थे और सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बात नीतीश कुमार की हो रही थी। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो लगातार सीएम की कुर्सी पर बैठते आ रहे हैं। जबरदस्त हुनर है उनकी। सत्ता में कभी बीजेपी का हाथ रहता है तो कभी आरजेडी का साथ रहता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की वो सियासी ताकत आखिर है क्या, जिसके दम पर वो करीब 20 साल से बिहार के सत्ता के शीर्ष पर कायम है। क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी एक बार फिर बिहार में बीजेपी की को बड़ी जीत दिलवाएगी? शपथ ग्रहण से पहले ही पटना में पोस्टर लग गए। पीएम मोदी और नीतीश बाबू एक साथ दिखाई देने लगे। पोस्टर पर लिखा गया, नीतीश सबके। नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण के फौरन बाद पीएम मोदी ने लिखा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। तो क्या एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी कमाल करेगी? क्या 2024 में बिहार में एनडीए का प्रदर्शन 2019 से आगे निकल जाएगा? जंगल राज से नीतीश कुमार परेशान थे। बढ़ते हुए जो वहां पर कुशासन था आपस के बीच का, जो अविश्वास था आपस के बीच का, इससे वो परेशान थे। इसलिए ऐसी बात नहीं कि एकाएक वो आए, उन्होंने मंथन किया। अच्छा है डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई है। लोकसभा और आगे भी फायदा होगा इसका, मतलब लोग साथ आए 40 में 40। नीतीश की वापसी से बीजेपी गदगद है। वाजिब भी, क्योंकि बिहार में 16% वोट की गारंटी है। तो शासन बाप। नीतीश कुमार को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। 2019 में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने वाली पार्टियों के वोट शेयर में तो मामूली बढ़ोतरी होती है, लेकिन सीटों में भारी इजाफा होता है। 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव को देख लीजिए। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो महागठबंधन यानी जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस को 41.84% वोट मिला और सीटें 178 पहुंच गई। वहीं एनडीए 34.59% वोट पाकर 58 सीट पर सिमट गई। लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया तो एनडीए 37.26% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतने में कामयाब है, जबकि महागठबंधन यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम के साथ माले का वोट शेयर एनडीए से सिर्फ 0.23% ही कम था, लेकिन उससे सीटें 15 कम हो गई। अब नीतीश कुमार के साथ आते ही बीजेपी से लेकर एनडीए के दूसरे सहयोगी तक 40 में से 40 सीटों का दावा कर रहे हैं। एनडीए की सरकार है ये, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार है ये, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, मेरा अंधविश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार
हमारे प्रदेश को मिली है। जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की, जो प्रधानमंत्री जी से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है अब मजबूती से उसको धरातल पर उतारा जाएगा। तो अब लोकसभा में कितनी सीटें अब एनडीए को आएंगी? देखिए अभी उसका मतलब है कितनी सीट आ जाएंगे तो लोकसभा में 40 में 40 सीट जीतेंगे, यह तय है, पहले ही से तय है। मजबूती बढ़ गई यानी कि एनडीए की अब मजबूती निश्चित रूप से बढ़ गई है, 40 में 40 जीतेंगे। नीतीश कुमार का साथ बीजेपी को यूपी में भी फायदा पहुंचा सकता है। यूपी में कुर्मी समाज 6% है, जो ओबीसी में 35% के करीब है। सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी में कुर्मी समाज का प्रभाव 25 जिलों में है, लेकिन 16 जिलों में 12% से अधिक सियासी ताकत रखते हैं। एनडीए को तो निश्चित फायदा हो रहा है अंजना जी, क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते तो मुझे लग रहा है बीजेपी को कोई भारी नुकसान बिहार में नहीं हो रहा था, एनडीए को जरूर नुकसान हो रहा था। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 आउट ऑफ 40 सीट्स उन्होंने जीती थी। बीजेपी को भले ही नुकसान नहीं होता अगर नीतीश कुमार नहीं आते, तो मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कह रहा हूं, लेकिन एनडीए को भारी नुकसान होता। अब नीतीश कुमार के आने से एनडीए के लिए बल्ले बल्ले। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक विपक्ष की सरकार बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक को एकजुट कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर मोदी को मजबूत कर रहे हैं। शशि भूषण और आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। विपक्षी दलों की तरफ से नीतीश बाबू पर जितने हमले हो रहे हैं वो इस बात को लेकर कि कहीं उनके लालच में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, बीजेपी ने इस चुनाव में बड़ी जीत का टारगेट रखा है। उनकी नजर अर्जुन की तरह मछली की आंख पर टिकी हुई है। उनका लक्ष्य है कैसे हमें लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जीतनी है, कम से कम लक्ष्य तो यही बता रहे हैं। जाहिर है इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को वोट परसेंट बढ़ाना होगा, साथ ही जिन राज्यों में नई चुनौतियों की संभावना है उससे भी पार पाना है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र में उनको अपनी तरफ कर लिया है, शिवसेना टूट गई। इधर दूसरी तरफ अगर आप आइए तो महाराष्ट्र की मुश्किलें खत्म होने के बाद बिहार में एक संकट की स्थिति थी कि नीतीश बाबू जो पिछली बार साथ लड़े थे अब वो महागठबंधन में थे, इंडिया में थे। ऐसे में नीतीश बाबू को अपनी तरफ करके बिहार में भी अपने लिए बीजेपी ने मुकाबला आसान बना लिया है। जेडीयू और बीजेपी ने एक बार फिर से हाथ थामा तो नीतीश कुमार और जेपी नड्डा एक बार फिर से साथ दिखाई देने लगे। तय मानिए बीजेपी आज खुश बहुत होगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी मुश्किल का हल निकल गया। यानी जाति जनगणना करके महागठबंधन की सरकार ने बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा दी थी। कुर्मी, कोयरी और यादव वोट बैंक की एकजुटता का डर सताने लगा था। ओबीसी और ईबीसी वोटरों के छिटकने का भी डर था। पार्टी के दिग्गज इस बात के लिए परेशान थे कि 2019 की 39 सीटों का प्रदर्शन कैसे दोहराया जा सकेगा। उन चुनौतियों को पार पाने का एक ही उपाय था, नीतीश बाबू की वापसी कराई जाए। और वापसी हो गई, मुश्किलें दूर हो गई। खुशी इस बात की है कि आज फिर से जो मैंडेट मिला था, नीतीश कुमार जी को जो हुकूमत मिली थी उसमें बीजेपी जेडीयू को गठबंधन को बहुमत मिला था। आज बीजेपी जेडीयू का गठबंधन फिर से जो नजर लग गई थी वो वापस आ गया है, और ये जनता का मैंडेट यही था कि हम सरकार में रहें, तो हम लोग सरकार में आ गए हैं फिर से नीतीश कुमार जी की क़यादत में। कल तक नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के नेताओं को अब भरोसा हो चला है कि सब ठीक हो गया और लोकसभा चुनावों में भी सब ठीक होगा। जब से जंगल राज वाले लोग आए थे, वातावरण को कहीं न कहीं पर दूषित किए थे, वो माहौल जिस तरह से बना था, पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति बन रही थी। उस माहौल को, उस महामारी को बीमारी बना करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। एनडीए मजबूत हुआ है। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी अब आप लोग को? देखिए हम लोग तो 39 जीते हुए हैं, 40 के लिए प्रयासरत रहे। नीतीश जी के आने से मजबूती आई है एनडीए में। पूरी तरह से बिहार की जनताओं की भावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया। चलिए शुक्रिया। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था। हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं।
तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना अब तो? बिल्कुल माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन में कोई गांठ नहीं आएगी ना? देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी का अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। और लोकसभा में क्या होगा, कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी का आने से फायदा होगा? बिल्कुल 40 से 40, पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार। अब तो बिहार बीजेपी के नेताओं की बोली ऐसी बदली, पूछिए मत। कल तक माथे पर कसम वाला गमछा बांधने वाले सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लड़ाई व्यक्तिगत नहीं राजनीतिक होती है। पुराने गठबंधन फिर हो गए हैं, लगता सब कुछ ठीक है? एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी का बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, कब उतारूंगा। बिहार के पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र की चुनौतियां भी दूर की। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में विपक्ष को क्षत-विक्षत कर दिया है। पहले उद्धव ठाकरे की कमर तोड़ी, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, फिर शरद पवार की ताकत को धराशायी किया और चाचा के सबसे तेज तर्रार भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना गई, एनसीपी गई और कांग्रेस कहीं की नहीं रही। बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और छोटे दलों ने मिलकर एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनाया है और बीजेपी के सामने एक चैलेंज लेकर खड़े हो गए और बिहार में हमको इंडिया आघाड़ी को अच्छा यश मिलेगा। नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं। अभी अयोध्या में राम है तो बिहार में पलटू राम है। हाँ, ये 2 राम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अब पलटू राम तो बोले तो बीजेपी को बोलना चाहिए कि बीजेपी का ये कहना था। ध्यान न देकर हम ही पूरे देश में सत्ता में रहेंगे, ये भावना रखकर बीजेपी जो काम कर रही है उसी का परिणाम बिहार में अपने को देखने मिलता है। लेकिन आज लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। इस झूठे सपने दिखाने वाले बीजेपी को, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने वाले बीजेपी को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने वाली बीजेपी को लोग अब घर का रास्ता दिखाएंगे। इस तरह का राजनीतिक जो दुर्व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीजेपी ने किया है उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़े। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, इन 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 168 सीटें। यूपी को लेकर बीजेपी उतनी परेशान नहीं है जितनी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर थी। सवाल 88 सीटों का था और इन राज्यों में विपक्ष बड़ी चुनौती दे सकता था। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा होगा कि मामला काबू में है। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।